Welcome back to my YouTube channel Biology with Preeti. I am Preeti once again with you. Today we are going to discuss about 5 kingdom classification. तो आज हम पढ़ने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने डिस्कवर किया था, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसी को देखते हुए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो तैयार की है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। The 5 kingdom classification is one of the most common ways to grouping living beings based on their characteristics like cell structure, body organization and mode of action, source of nutrition, reproduction and relationship with others। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें जितने सारे लिविंग बींग्स हैं उनको उनके करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, लाइक उनके सेल स्ट्रक्चर के बेस पर, उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे, रिप्रोडक्शन के बेस पर एंड उनकी जो रिलेशनशिप है अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, उनके बेसिस पर उनको डिफरेंट क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। इसलिए इसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें लिविंग बींग्स को उनके करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर अलग अलग किंगडम में रखा गया है, तो इसलिए इसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, द सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट एच विटेकर इन 1969। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट विटेकर ने इन 1969 में। तो ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में आता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने डिस्कवर किया था। तो रॉबर्ट विटेकर जो थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ए लिविंग बीइंग कैन बी सब कैटेगराइज्ड इनटू 5 मेजर किंगडम्स। तो रॉबर्ट विटेकर जो थे उन्होंने लिविंग बीइंग्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया था, 5 किंगडम में उनको कैटेगराइज्ड किया था। अब हम देखते हैं रॉबर्ट विटेकर ने 5 जो मेजर किंगडम्स थे उनमें कैसे कैसे लिविंग बीइंग्स जो है उनको सब कैटेगराइज्ड किया है। तो रॉबर्ट विटेकर थे, ये 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कवर किया था। तो हम जानते हैं 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स। तो उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो थे उनको उनके स्ट्रक्चर के बेस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो दिया। तो प्रोकैरियोट्स जो है, प्रोकैरियोट्स में आते हैं मोनेरा। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है मोनेरा में जितने सारे बैक्टीरियाज हैं वो आते हैं। तो उन्होंने जितने सारे बैक्टीरिया थे उनको मोनेरा किंगडम में रखा था। देन यूकैरियोट 2 टाइप्स के उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप्स से डिवाइड किया, एक तो यूनिसेलुलर के बेस पर, एक मल्टी सेलुलर के बेस पर। यूनिसेलुलर मीन्स जिनमें सिंगल सेल होती है और मल्टी सेलुलर मीन्स जिनमें डबल सेल वॉल जो होती है प्रेजेंट होती है। तो यूनिसेलुलर जो थे वो थे प्रोटिस्टा जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम। तो उन्होंने इसको नाम दिया था प्रोटिस्टा किंगडम। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को उनकी सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल के बेस पर, सेल वॉल की प्रेजेंट और अब्सेंस के बेस पर अलग अलग पार्ट में रखा। तो विद सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया, फोटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक मीन्स जो अपना फूड जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस मीन्स जो सनलाइट के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको उन्होंने फोटोट्रॉपिक नाम दिया। इनको उन्होंने रखा किंगडम प्लांटी में, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने दिया हेटरोट्रॉपिक, जिनमें सेल वॉल थी। हेटरोट्रॉपिक मीन्स जो दूसरों से अपना फूड क्या करते हैं, गेन करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, उनको हम हेटरोट्रॉपिक बोलते हैं। तो इस किंगडम को नाम दिया उन्होंने फंजाई। फंजाई क्या करती है, डेड और डिकेइंग मैटर जो है, डिकेइंग मैटर जो है उसको फीड करती है। तो हेटरोट्रॉपिक मीन्स फंगस अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं करती है। तो उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, फोटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक मीन्स खुद फूड प्रिपेयर करेंगे, हेटरो मीन्स जो दूसरे पर डिपेंड होंगे। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो था नेक्स्ट और लास्ट 5 एनिमल।
उन्होंने किंगडम को नाम दिया एनिमल, क्योंकि जितने सारे एनिमल सेल होते हैं विदाउट सेल वॉल होती हैं, तो इन्होंने इसे नाम दिया एनिमल। किंगडम एनिमल जिसमें जितने सारे एनिमल्स हैं वो आते हैं, जितने सारे यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं वो आते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो अब हम एक एक किंगडम के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो किंगडम था वो था मोनेरा। मोनेरा में जितने सारे बैक्टीरियाज हैं, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, आर्किया है, ये सभी इनको सबको मोनेरा किंगडम में रखा गया। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देख लेते हैं मोनेरा के क्या क्या हैं। तो सेल टाइप, मोनेरा जो है एक प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स होंगे और यूनिसेलुलर होंगे, मीन सिंगल सेल होगी। देन न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप मीन्स न्यूक्लियस जो होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो होगा वो अपसेंट होगा, किसमें, मोनेरा में, जितने सारे बैक्टीरियाज हैं उनमें। देन सेल वॉल, नॉन सेलुलोज होगी, सेलुलोज जो होगा वो अपसेंट होगा सेल में। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे वो न्यूट्रिशन लेंगे, तो वो ऑटोट्रोपिक होते हैं और हेटरोट्रोपिक होते हैं। तो जितने सारे बैक्टीरियाज हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, मीन्स वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ऑटोट्रोपिक मीन्स खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं। हेटरोट्रोपिक भी हो सकते हैं, दूसरों से फूड दूसरों से फूड जो है वो लेते हैं। देन मल्टी सेलुलरिटी, इसमें मल्टी सेलुलरिटी जो होती है वो अपसेंट होती है। और जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल मेथड ऑफ बाइनरी फिजन, तो जितने सारे बैक्टीरिया जो है रिप्रोडक्शन करते हैं बाइनरी फिजन, एसेक्सुअल मेथड होता है रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोनेरा। तो मोनेरा में क्या क्या कौन कौन से टाइप्स हैं मोनेरा के, तो मोनेरा किंगडम में जितने सारे बैक्टीरिया हैं उन्हें 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कोकस और कोकाई। तो दीज बैक्टीरिया आर नोन टू हैव स्फेरिकल शेप। तो इस कोकस जो होंगे बैक्टीरिया, उनकी जो शेप होगी स्फेरिकल शेप उनकी होगी। देन है बेसिलस और बेसिली। दिस बैक्टीरिया आर नोन टू हैव द शेप ऑफ द रोड। जो ये बैक्टीरिया होंगे ये रोड शेप्ड होंगे, जो बेसिलस होंगे वो रोड शेप बैक्टीरियाज होंगे। देन विब्रियो, दिस बैक्टीरिया आर नोन टू फॉर्म द शेप ऑफ कोमा। तो इनकी शेप जो होगी ऐसे कोमा लाइक इनकी शेप होगी। देन है स्पाइरिलम और स्पाइरिला। दिस बैक्टीरिया आर स्पाइरल शेप। तो इन बैक्टीरिया की शेप ऐसी होगी, स्पाइरल शेप होगी इनकी। तो मोनेरा में बैक्टीरिया को 4 टाइप के बैक्टीरिया है, कोकस, बेसिलस, विब्रोई और स्पाइरलम। तो ये इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि रोड शेप वाले बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, स्पाइरल शेप जिनकी होती है उन्हें क्या बोलते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। तो सेकंड जो उन्होंने किंगडम दिया वो था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम ये सभी आते हैं। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देख लेते हैं प्रोटिस्टा के। तो सेल टाइप जो होती है वो यूकैरियोटिक सेल होती है और यूनिसेलुलर होते हैं वो भी। देन न्यूक्लियर एनवलप, इसमें न्यूक्लियर जो होता है प्रेजेंट होता है। जैसे प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अपसेंट था, बट इनमें प्रेजेंट होता है। देन सेल वॉल, सम फॉर्म जो होंगी प्रोटिस्टा की उनमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होंगी, अदर जो होती हैं कुछ में नहीं होती है प्रेजेंट सेल वॉल। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी ऑटोट्रोपिक होंगे और हेटरोट्रोपिक होंगे। ऑटोट्रोपिक मीन्स खुद फूड प्रिपेयर करते हैं और दूसरों पर भी डिपेंड हो सकते हैं। देन मल्टी सेलुलरिटी अपसेंट होगी, मोस्ट फॉर्म जो है उसमें मल्टी सेलुलरिटी जो है वो अपसेंट होगी। देन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। नेक्स्ट है जो थर्ड किंगडम था वो था फंजाई, किंगडम फंजाई। तो फंजाई में हम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देख लेते हैं। तो फर्स्ट है सेल टाइप कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। फंगस की जो सेल होती है वो यूकैरियोट्स होते हैं। देन न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। देन सेल वॉल, सेल वॉल जो होती है फंगस की वो काइटिन की बनी होती है और अदर नॉन सेलुलोज पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में आता है कि फंगस जो होती है वो किस तरह टाइप की सेल है, तो वो यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो फंगस की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। जैसे बैक्टीरिया जो है उनकी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ऐसे फंगस की जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे न्यूट्रिशन लेती है, हेटरोट्रोपिक होती है, मीन्स दूसरे पर डिपेंड होती है, खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकती। देन मल्टी सेलुलरिटी, इसमें प्रेजेंट होगी कुछ फॉर्म जो होंगी उनमें मल्टी सेलुलरिटी जो है वो प्रेजेंट होती है। देन है
किंगडम प्लांटी, फोर्थ जो था किंगडम प्लांटी, प्लांटी में जितने सारे प्लांट्स हैं उनको रखा गया है। तो अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो सेल टाइप कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। न्यूक्लियर एनवलप जो होगा वो प्रेजेंट होता है। देन सेल वॉल, सेल वॉल जो होती है प्लांटी में वो सेलुलोज की बनी होती है और अदर पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक बाय फोटोसिंथेसिस, ये तो हमें पता ही है, प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। और ये ऑटोट्रोपिक मीन्स बाय द फोटोसिंथेसिस अपना फूड जो है प्रिपेयर करते हैं, न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं। देन मल्टी सेलुलरिटी प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म, जितनी ऑल फॉर्म्स हैं प्लांट्स में उनमें मल्टी सेलुलरिटी होगी। देन जो लास्ट किंगडम था वो था एनिमल, ये एनिमलिया। तो उसमें सेल टाइप जो है वो यूकैरियोटिक सेल होगी, जितने सारे एनिमल होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें। देन न्यूक्लियर एनवलप जो है वो प्रेजेंट होता है, सेल वॉल जो है वो अब्सेंट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एनिमल जो है उनमें सेल वॉल जो है वो अब्सेंट होती है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉप होते हैं, आप देखते हैं एनिमल तो दूसरों पर ही डिपेंड होते हैं, खुद अपना फूड वो प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो जितने सारे एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। देन मल्टी सेलुलरिटी, जितनी सारी फॉर्म है सब में मल्टी सेलुलरिटी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो रॉबर्ट विटेकर ने लिविंग बींग्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया, जिसके बारे में हमने पढ़ा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमल, प्रोटिस्टा और फंजाई। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।